देसी लिबरल और मगरब का सनाखान फ़िक्री ग़ुलाम तबका मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करता है कि उन्होंने साइंसी इजादात नहीं की, अगरचे इनका ये प्रोपेगंडा हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। जिस मगरब की फ़िक्री ग़ुलामी में ये लोग मुसलमानों को तान का निशाना बनाते हैं, इसी मगरब ने मुसलमानों के बेहतरीन साइंसदानों को तरगीब व तरहीब के ज़रिए अपने रिसर्च सेंटर्स में काम करने पर मजबूर किया, और वो जिन्होंने अपने वतन में काम करने को तरजीह दी, उन्हें शैतानी हथकंडे अपनाते हुए कत्ल करवा दिया। इन्हीं शहीद साइंसदानों में से एक नाम सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली एक प्रोफेसर, नैरोसर्जन, मोजिदा और फिजिशन मोहतरमा सामिया अब्दुर्रहीम का है। आप 1955 में सऊदी अरब में पैदा हुई। आपके वालिद का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई और वो मौका पर ही वफ़ात पा गई। इस हादसे की वजह से आपने नैरो सर्जरी के मैदान को चुना और किसी भी किस्म की रुकावटों को ख़ातर में न लाते हुए अमेरिका से नैरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की। आपने बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इजादात की। एक नैरो रिलैक्सेशन सिस्टम, ये कंप्यूटर सिम्युलेटर की एक यूनिट है जिसके ज़रिए असाब को कंट्रोल किया जा सकता है और बिलखसूस फालज ज़दा दिमागी असाब को हरकत देने और उन्हें दोबारा सेहतमंद करने में इसका इस्तेमाल होता है। गोंग डिवाइस, इसके ज़रिए आप असाब को एक मखसूस वक्त तक कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी मार्स डिवाइस, इसके ज़रिए कैंसर का इब्तदाई मरहले में ही पता लगाया जा सकता है। आपकी इन तमाम इजादात को अमेरिका की तिब्बी कौंसिल की जानब से पेटेंट भी मिले और आपको इस रिसर्च वर्क के बदले अमेरिका की शहरियत और $5 मिलियन की ऑफ़र हुई, लेकिन आपने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और कहा कि मेरी इजादात सिर्फ मेरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए हैं। इस ऑफ़र को ठुकराने के बाद आपको अक्टूबर 1997 में बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। आपकी लाश गली में पड़े एक टूटे फूटे रेफ्रिजरेटर के अंदर से मिली और आपके अपार्टमेंट से आपका सारा फर्नीचर, रकम, ज्वेलरी, मेडिकल रिसर्च वर्क और पेटेंट सब कुछ गायब था। आलमी सहूनी लॉबी की ये तारीख है कि जिन मुसलमान साइंसदानों ने उनके रिसर्च सेंटर्स में काम करना मंजूर ना किया और अपने वतन में काम को तरजीह दी, इन्होंने इसी तरह बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ उन्हें शहीद कर दिया।